बात करेंगे। आप यूपीए के साथ है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं उनके करप्ट राष्ट्रपति हिंदुस्तान में, तो किस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा है कि हम ये दूसरी चीजों पे टिप्पणी न करें तो अच्छा है। जितना उस पर हम बहस करते हैं उतना मैं समझता हूं कि उनको महत्व दे रहे हैं। देश के राष्ट्रपति एक ऐसा पद है और उस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखना ये केवल राजनीतिक लोगों का ही नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रपति वो चुने गए हैं, आज उनकी शपथ हुई है, मैं समझता हूं कि इस देश के हर नागरिक के वो राष्ट्रपति है और इतने महत्वपूर्ण पद और गरिमामय पद की हमने किसी भी प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मेरा व्यू नहीं है, हमारी पार्टी का ही नहीं, मैं समझता हूं इस देश के हर नागरिक का व्यू होना चाहिए। देश सूखे के संकट से जूझ रहा है, क्या सिर्फ देश सूखे के संकट से जूझ रहा है, क्या सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बनाने के चलते एनसीपी के तमाम मंत्रियों ने ये कदम लिया कि देश का कामकाज रोक दे? क्या बाकी मांगे भी आपकी मान ली गई और बदलाव हम देखेंगे? देखिए, आप लोगों को सरकार की प्रक्रिया से अनुभव नहीं है। सरकार में पूरे मंत्रालय कार्यरत रहते हैं, सरकार में बहुत बड़ी यंत्रणा होती है और वो सारी यंत्रणा अपना कार्य और अपना दायित्व निभा रही है। इसलिए इस तरह से कोई हम लोगों को ये अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से क्यों कोई नहीं आया? क्या मंत्री बनी रहेंगी? पहला सवाल। दूसरा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कैसा होगा, उसमें सभी यूपीए लाए रहेंगे या केवल एनसीपी और कांग्रेस? देखिए एक मिनट, जहां तक यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का सवाल आता है, वो बात यूपीए के अध्यक्षा ने जब स्वीकार किया, प्रधानमंत्री जी ने जब उस बात को मान लिया, तो अब वो कैसी कमेटी बनेगी उसके बारे में एनसीपी इतना ही अपनी बात रख सकती है। उनको अगर अन्य जो पार्टीज इसमें हमारी सहयोगी पार्टीज है, उनका अगर उसको समावेश उनको करना उचित समझे तो वो उनका एक निर्णय है, उसमें हमें कुछ भी नहीं कहना है। और जबकि जब दूसरे पार्टीज और हमको यूपीए में हमारे हिस्सेदार है तो उनका भी समावेश होना ये स्वाभाविक है और उसके लिए हम उस बात का स्वागत करेंगे। ठीक हो गया है। जहाँ तक अगाथा संगमा का सवाल है, मैंने परसों भी कहा था कि वो अपने यहाँ पर पवार साहब को मिलने आई और उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके साथ मैं सहमत हूँ और उसकी मैं आदेश का पालन करूंगी। और जहाँ तक उनका जो भी आगे का सवाल है, पार्टी वो तय करेगी और मुझे विश्वास है कि जो भी पार्टी तय करेगी, उन्होंने जिस तरह से कहा उसका वो पालन करेगी। आज मैं इससे अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक हुआ है तो कांग्रेस के नेता आपके साथ क्यों नहीं, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की बैठक हमने तय की थी